हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए एचपी टेट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कोर्स, जिसमें हम बात करेंगे मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए रहने वाला है। फ़िलहाल तो आपके लिए ये मेडिकल केमिस्ट्री जो रहती है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए रहती है, तो हेल्पफुल रहेगी। हम बेसिक से बात करेंगे, बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे, क्योंकि बेसिक यानी कि नींव पक्की होगी तभी एडवांस कर सकेंगे सर। तो आपको अभी पता होना चाहिए भाई एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, तभी तो आगे बता पाएंगे आप भी क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे इस चीज़ को जब मैं करवा रहा हूँ तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं जब आप पढ़ते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। साथ में एक और चीज़ है, अगर आपको पसंद आता है हमारा कोर्स तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे हौसला मिलता है भाई, हम लोगों को हौसला मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो 9th क्लास करेंगे हम, उसमें पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले बात आ जाती है सर मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जो क्या करेगी, स्थान घेरेगी, या फिर हमारे पास जो आसपास कोई भी चीज़ जो स्थान घेरेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसका मास रहेगा। ये सब चीज़ें हम सर पढ़ते आए हैं बचपन से, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी पढ़नी है आपको कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो क्या कर रही है, स्थान घेर रही है, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका मास है। साथ में एक और चीज़ और ऐड कर लेना कि ऑफर रेजिस्टेंस टू अप्लाइड फोर्स। जब भी आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो रेजिस्टेंस देगी, यानी कि प्रतिरोध देगी। पत्थर के ऊपर जो है आप अगर फोर्स लगाते हो तो क्या रहेगा भाई, वो भी तो अपोजिट रेजिस्टेंस देगा। अब बड़ी चट्टान है उसके ऊपर, है ना। छोटे को तो आप बोल देंगे सर कि हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, ठीक है, किसी ने हमें रजिस्ट नहीं किया। लेकिन अगर बड़ा चट्टान लोगे तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट आता है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर में मैटर जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास किसके बने होते हैं, पार्टिकल के बने होते हैं। बेस सिंपल सी बात है, पार्टिकल क्या हो गए, टाइनी मैन्यूट से पार्टिकल्स हो गए। जैसे चौक ले लो, चौक है, चौक चलाते हुए टीचर को देखा होगा या आपने खुद चलाई होगी, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास छोटे छोटे से पार्टिकल वहाँ से छूट कर निकलते हैं, नीचे गिरते हैं। धूल जैसी, जिसको धूल कण बोलते हैं, वह पार्टिकल्स हैं। ठीक है, उससे भी छोटे अगर उसको तोड़ दिया जाए तब भी पार्टिकल्स वो माने जाएंगे। फिर पार्टिकल से छोटे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से छोटे हमारे पास आ जाते हैं एटम। ये सब चीज़ें हैं, और एटम से भी छोटे आ जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बताएंगे आपको आगे धीरे धीरे। अब देखो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं भाई, ये बात तो बोली गई है। मतलब अगर पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब भी कोई चीज़ मूव करती है काइनेटिक एनर्जी उसमें रहती है। तो यहाँ से याद रखना आपको कि काइनेटिक एनर्जी में देखने को मिलती है पार्टिकल्स में। दूसरी बात, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर राइज, वैसे लिखा ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज़्यादा मूव कर सकेंगे पार्टिकल। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्पेस रहेगा पार्टिकल के बीच में। जैसे कि आपने देखा होगा चाय बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, भाई कैसे बन जाता है वो, एक चीज़ में दूसरी चीज़ को घोलना कैसे हो पाता है सर, भाई उसमें स्पेस होगा तभी तो वो घुल पाएंगे, अगर स्पेस ही नहीं होगा तो कहाँ घुल पाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी हमारे पास ये देखने को मिलती है कि इनके बीच में स्पेस है। सॉलिड के बीच में बहुत ज़्यादा कम स्पेस रहता है, लिक्विड के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट जैसा। और जब हम गैसेस की बात करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा भरपूर स्पेस होता है, जो मर्जी ऐड कर लो उसमें। अब देखो हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या बोला मैंने, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। सर कैसे, अभी आपने देखा होगा पानी का टैप देखा है, यस सर देखा है। तो उसमें देखा होगा कि जब भी आप पानी का नल खोलते हैं तो पानी जो है मूव कैसे करता है भाई, एक साथ मूव करता है। ऐसा तो नहीं है एक एक बूंद आती है सर, एक साथ जो है स्ट्रीम की फोर्स में बहता है भाई। तो उसमें क्या है, कोहेसिव फोर्स लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक साथ मॉलिक्यूल बहते हैं। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं सर, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट बात करता हूँ कि इनके बीच में स्पेस है पार्टिकल्स के बीच, वो तो हमने कर लिया, ठीक है। अब सॉलिड के बीच में है जो है हमारे पास सबसे कम स्पेस देखने को मिलेगा। उसी तरह से गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। अब वहाँ से अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगी, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स, मतलब जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी। वीकेस्ट किस में रहेगी सर, गैसेस में सबसे वीकेस्ट जो है फोर्स रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब देखो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जब भी होगी तो सबसे कम किस में रहेगी और सबसे ज़्यादा? सर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड में सबसे कम रहेगी, सॉलिड में सबसे कम रहेगी मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल। और वहीं बात करें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम किस में है सर? तो गैसेज में मैक्सिमम है। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं तो 3 स्टेट्स देखने को मिलती हैं। भाई यहाँ पे 3 करवा रहा हूँ, आगे 2 और बताऊँगा, ठीक है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये 2 स्टेज हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, पूछ लिया जाता है। सॉलिड लिक्विड गैस, सर सॉलिड फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं वाटर का। आपने वाटर देखा है? हाँ जी सर। तो उसी में आपको एक जरिया बता देता हूँ कैसे कैसे, ठीक है, उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब सॉलिड होगा आइस होगी, लिक्विड होगी पानी होगा, गैस होगी भाई वाटर वेपर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि यानी कि पानी को ही मैंने 3 स्टेट में बदल दिया। तो हमारे पास यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? मैटर की 3 स्टेट हैं। उसी तरह से अब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। डेफिनेट शेप रहेगी, फिक्स्ड मास रहेगा, वॉल्यूम और शेप भी फिक्स रहेगी। यहाँ से एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, मास और वॉल्यूम में फ़र्क हो, मास और वॉल्यूम में तो फ़र्क है ही है, लेकिन मास और वेट में भी फ़र्क है। जो आप वेट करते रहते हैं ना, ठीक है, उसमें भी फ़र्क है। बताऊंगा आगे कि क्या है। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशन पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन मान लो कि हमारे पास कितनी है, उसकी वैल्यू 9.8 है, तो हमारे पास जब चंद्रमा पे जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल जो है 1.6 हो जाती है, यानी कि यहाँ से कम रहेगी वहाँ पे ग्रेविटेशन। तो वहाँ पे हमारा भार मान लो कि मैं यहाँ पे मेरा बोल दूँ कि मेरा वेट कितना है। वेट को वैसे न्यूटन में भी मापते हैं आप, क्योंकि वो फोर्स है एक टाइप की, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूटन में मापते हैं, ठीक है। यहाँ उसको याद रखना, वेट को किस में मापेंगे? न्यूटन में मापेंगे। मास का पूछ लिया जाएगा, माप को किस में मापेंगे? भाई केजी में मापेंगे। अब मास जो सेम रहेगा, मैं चंद्रमा पे चला जाऊं, मैं चला जाऊं चाहे मार्स पे, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे साहिब हैं, कौन से साहिब हैं भाई? टेस्ला के मालिक, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? एलन मस्क साहब, ठीक है जी। वो बोल रहे हैं कि मार्स पे जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं भाई। आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1/6 हो जाएगा जब भी आप किसके ऊपर जाएंगे? जब आप मून के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपका वेट अगर 60 न्यूटन है तो वहाँ पे जाकर कितना रह जाएगा? 10 न्यूटन रह जाएगा सिर्फ। ये सब है। अब देखो हमारे पास सॉलिड की बात की मैंने, मास वॉल्यूम शेप जो है बिल्कुल सेम रहेंगी, मतलब फिक्स रहेंगी। अब देखो इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, कोई बाउंड्री रहेगी। जैसे फैन को देख लो भाई, ये पत्थर को देख लो, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, उसको पहचान सकते हैं हम। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम रहेगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम रहेगा। रिजिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, इनकम्प्रेसिबल होंगे, कंप्रेस नहीं कर सकते इन चीज़ों को आप, ठीक है, सॉलिड्स को। इनमें क्या रहेगा? अब डेफिनेट वॉल्यूम भी रहेगा। क्या रहेगा सर? डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। हाई डेंसिटी रहती है, बहुत ज़्यादा घने होंगे, एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं करेंगे। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगी, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल वेरी क्लोजली पैक रहेंगे। अब देखो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ लिखी है, ठीक है, तो इसको रिपीट करने वाला नहीं हूँ मैं, एक बार खुद पढ़ लेना। PDF आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी सर? हमारी ऐप पे मिलेगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में फ्लूडिटी रहती है। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो गई, फ्लूडिटी, ठीक है। और ये रिजिड नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रिजिडिटी। कंप्रेसिबल होंगी लेकिन किसी हद तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनकी डेफिनेट शेप और बाउंड्री भी नहीं रहती है, जिसमें डाल दो उसी का रूप धारण कर लेंगी। गिलास में डाल दिया, गिलास की तरह इन्होंने शेप ले ली। बॉटल में डाल दिया, बॉटल की तरह। बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी की तरह, ठीक है। उसी तरह से एक टंकी में डाल दिया, टंकी की शेप ले लेंगी। ये सब चीज़ें हैं। इनके पास डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अब हम यहाँ से वही है, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन में भी वही बात की गई है। गैसीय स्टेट की बात करेंगे। अब देखो हमारे पास गैसीय स्टेट की बात करेंगे, फ्लूडिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूडिटी रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहेंगी। फ्लूडिटी मतलब बहना, ठीक है, फ्लोइंग कैपेसिटी। अब इनके पास हाईली कंप्रेसिबल होंगी। डेफिनेट जो हमारे पास बाउंड्रीज रहेंगी वो भी हमारे पास नहीं रहेंगी। कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है इनकी, ना ही हमारे पास लिक्विड की, ना ही हमारे पास गैसेस की। डेफिनेट शेप रहेगी क्या सर? नहीं, डेफिनेट शेप भी नहीं रहेगी। ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। फ्लूडिटी है एक, बस इसके बारे में याद रखना है आपको।
इसके अलावा इनके पास डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है सर? डिफ्यूज़न की। सर डिफ्यूज़न क्या हुआ कि मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम को मैं कमरे के किसी कोने में छिड़क दूँ, एक कोने में डाल देता हूँ, ठीक है, तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोने में उसकी हायर कंसंट्रेशन है और जो और कमरा है वहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। परफ्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हवा की बात नहीं कर रहा। तो वो कहाँ से मूव करेगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। उसको बोल दिया डिफ्यूजन। भाई किसकी प्रॉपर्टी है? हमारे पास गैसेस की प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। भाई कैसे चेंज कर सकते हैं? भाई वही बात है, आइस, वाटर, वाटर वेपर्स, ये सब चीज़ें हैं, कैसे मतलब हम चेंज कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन मुद्दा तो आता है कि हाउ चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉब्लम मतलब स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? भाई चेंज इन प्रेशर करेंगे, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल स्टेट को मैटर की चेंज कर सकते हैं। देखते हैं थोड़ा सा कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, भाई मेल्टिंग पॉइंट अगर आप क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। वैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक टेम्परेचर होता है जिस पे कोई चीज़ मेल्ट कर जाती है। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लेंगे 273 रहेगा। तो ये क्या है भाई? फिक्स है कि इस पर मेल्ट कर जाएगा हमारा वाटर। उसी तरह से कोई और कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है। अब देखो हमारे पास ये, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जब भी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पूछ ली जाए वाटर की, तो आपको नहीं लगाना है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना लगाना है सर? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपसे पूछ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। उसी तरह से आपसे पास पूछ लिया जाए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, भाई वो बात कर रहे हैं आपके साथ किसके बारे में? वो बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो हम वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बता देंगे 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 373 केल्विन में रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास ये सब चीज़ें हैं भाई, बता दिया। वैसे मैंने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ को पढ़ूंगा तब तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सब्लिमेशन की बात करते हैं, क्या होता है सर? अगर मैं बोलूँ कि किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मेरे पास सब्सटेंस है, उसको मैं सॉलिड से सीधा ही किस में चेंज कर रहा हूँ सर? मैं सीधा ही गैसेस में चेंज कर रहा हूँ। किस में? सॉलिड से गैस में चेंज कर रहा हूँ। किस में चेंज कर रहा हूँ सर? गैस में चेंज कर रहा हूँ। उसमें लिक्विड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा सर? लिक्विड नहीं आएगा। सॉलिड से सीधे ही मैंने गैस में चेंज कर दिया, तो उसको बोल दिया मैंने सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है हमारे पास, आपने देखा होगा कैम्फर, कपूर और उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, ये दिया गया है। कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इसके एग्जाम्पल हैं भाई, ठीक है। अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तब क्या बोलेंगे सर? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैस, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, आप डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन। ये सब चीज़ें हैं भाई। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, तो हमने बोल दिया सब्लिमेशन। लिक्विड में कोई भी लिक्विड नहीं आया इसके बीच में, ठीक है, और गैस से सॉलिड में चेंज कर दिया, तब वो हो गया डिपोजिशन। ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। भाई कैसे चेंज, प्रेशर में कैसे चेंज होगा? जैसे कि आपने देखा होगा, कैसे देखा है सर? आप सिलेंडर भरवाते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर आप खाना वगैरह बनवाते हैं। भाई सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? क्वेश्चन सीधा सा पहले ये बनता है। तो एलपीजी भरी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी होती है? ब्यूटेन गैस रहती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और गैस होती है जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, ठीक है। सीएनजी के सिलेंडर भी देखे होंगे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, भाई उसमें कौन सा मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है गैस का? मीथेन रहता है उसमें। कौन सा रहेगा सर? मीथेन रहेगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वही है, कंप्रेस किया है दोनों में, इसमें लिक्विफाई किया है, ठीक है, मतलब प्रेशर इंक्रीज किया और लिक्विड में चेंज कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, इसमें जब भी हम प्रेशर लगाएंगे तो चीज़ मॉलिक्यूल्स आपस में नज़दीक नज़दीक आएंगे। वो किसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी सर? फिर किसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी सर? वो बनती जाएगी हमारे पास सर सॉलिड्स और लिक्विड की, ठीक है। उसका सॉलिड ना बन जाए इसलिए हम किसी हद तक ही उसको क्या करते हैं? कंप्रेस करेंगे, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाती है? लिक्विड में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है सर? लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। ये सब चीज़ें। अब यहाँ से एक और चीज़ आपको देखनी है, आपके पास क्वेश्चन ये बन रहा है सर, क्वेश्चन ढूंढो भाई कैसे बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ड्राई आइस बनते हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, बिल्कुल सीधा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो बता दिया मैंने आपको, मेल्टिंग पॉइंट है। वाटर का पूछेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
इवेपोरेशन, और अब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। भाई इवेपोरेशन क्या होती है, लिक्विड को हमने वेपर में चेंज करना है, ठीक है, टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। भाई ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम टेम्परेचर पे हम किसी चीज़ को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हो गया इवेपोरेशन। ये क्या हो गया सर, इवेपोरेशन हो गया। जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस पे देखा होगा इवेपोरेशन होती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा 40 डिग्री या इससे कम पे भी हो जाती है, ठीक है, इसके ज़्यादा भी हो जाएगी। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम जब भी हमारे पास क्या होगी, वेपर्स बनेंगे पानी के, ठीक है, लिक्विड के, तो हम उसको बोल देंगे कि वो इवेपोरेशन हो गई। और ये क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस के ऊपर की चीज़ें को इवेपोरेट करेगा। अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। भाई हमारे पास कौन कौन से, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन रहेगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। अब देखो ह्यूमिडिटी। भाई ह्यूमिडिटी क्या हुई कि पहले ही हमारी एयर है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं। भाई जब वाटर के मॉलिक्यूल पहले से हैं, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल पहले से हैं तो वो क्या और वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्रहण कर पाएगा। तो जैसे ही मान लो कि कहीं पे पूछ लिया जाए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, मतलब इवेपोरेशन लेस रहेगी, डिक्रीज करता है इवेपोरेशन। अब विंड बढ़ा दे, भाई विंड की स्पीड बढ़ा दो, फिर क्या होगा सर, विंड की स्पीड बढ़ाने से हमारे पास इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अभी मान लो बारिश चली है बाहर, ठीक है, बारिश का मौसम है वैसे भी, ठीक है, बारिश चली है, ठीक है, और आपको कपड़े सुखाने हैं, ठीक है, कॉलेज जाना है कल या कहीं पे भी जाना है, तो हमारे पास क्या होगा कि आप क्या करेंगे, उसको पंखे के नीचे रख देंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ऑफ विंड है। भाई वहाँ से क्या होगा, इवेपोरेशन होगी और हमारे पास कपड़े सूख जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से पता चलता है कि इवेपोरेशन इंक्रीज हो रही है जैसे ही हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं विंड की। अब इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, क्या होती है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डिफरेंस की बात की है, सरफेस फिनोमेना है, ये बल्क फिनोमेना है, ये चीज़ें तो हमने कर ही ली हैं, ठीक है, होल में और एक जो है सरफेस पे रहेगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा और बोस-एनस्टीन कंडेंसेट। भाई ये हमारे पास दो मैटर की और फॉर्म्स आती हैं, ठीक है, जिनको स्टेट्स भी बोल सकते हैं मैटर की। प्लाज्मा की बात करेंगे, भाई ये गैस ही होती है लेकिन इसमें आयनाइज्ड गैस भरी होगी, आयंस वाली गैस भरी होगी। कैसी गैस भरी होगी सर, आयनाइज्ड गैस भरी होगी, आयंस लगे होंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है, वो वाले आयंस होंगे इसमें भरे हुए। और गैस ही है सिंपल। और जैसे गैस की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी होगी एक दो को छोड़कर। कौन सी प्रॉपर्टी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। भाई आयंस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, तो उसी की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती हैं। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी ये क्या होंगी, इफेक्टेड होंगी, वही चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है, अगर पढ़ा होगा फिजिक्स में तो इलेक्ट्रिसिटी में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, वही चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है, वही करवा दिया मैंने, एक बार पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। बोस-एनस्टीन कंडेंसेट, भाई इसके बारे में जब बात करते हैं तो इसको कैसे हम देखो कैसे मिलेगी हमें ये स्टेज, तो स्टेट के बारे में हम बात करें तो देखो, अब जब भी हम किसी भी मैटर को हम बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे ले जाएं, किसी भी मैटर को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे ले जाएं, ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेट मिल जाती है। साथ में इसमें जो होते हैं पार्टिकल, जो एक पार्टिकल्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के। जैसा कि आपने देखा होगा सॉलिड के पार्टिकल सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, ये सॉलिड के पार्टिकल से भी ज़्यादा नज़दीक होंगे इसके पार्टिकल्स। और इसमें सुपर फ्लूडिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सुपर फ्लूडिटी होती है, विदाउट फ्रिक्शन भी बह जाती हैं ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बारे में ये है। पूछा जाएगा कि क्रायोजेनिक स्टेजेस में कौन सी स्टेट मिलती है हमें, तो याद रखना कौन सी स्टेट मिलती है हमारे पास, लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक एक्टिविटी। तो हमारे पास कौन सी मिलती है भाई, बोस-एनस्टीन कंडेंसेट। अब नेक्स्ट आती है सम इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको मापते किस में है, केल्विन और सेल्सियस में मापते हैं। सेल्सियस के पास डिग्री लगी होती है, फॉरेनहाइट के पास भी डिग्री लगी होती है। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, क्या चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि जो हमारे पास सेल्सियस है और फॉरेनहाइट है, ठीक है, हम जब भी बात करेंगे केमिस्ट्री में हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं केल्विन और सेल्सियस का। फॉरेनहाइट का करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी ज़्यादा यूज़ होता है वैसे इसका, तो केल्विन और सेल्सियस में लेकर चलेंगे।
1 सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 273 केल्विन के बराबर है। ठीक है, नेगलेक्ट कर दो 16 को यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस पूछा हो, 30 डिग्री सेल्सियस पूछा है कि केल्विन में बदलो, ठीक है, तो केल्विन में कितना रहेगा? इसमें क्या करो भाई, ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे सर? 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो किसमें? 30 में, मतलब 30 में, या 30 को ऐड कर दो 273 में, कितना आ जाएगा? 303 केल्विन आ जाएगा। ये कन्वर्ट कर दिया मैं किसमें? केल्विन से, केल्विन से किस में चेंज कर दिया भाई? सेल्सियस में भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं और सेल्सियस से केल्विन में भी इसी तरह से चेंज कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। अब देखो हमारे पास केल्विन स्केल, तो इसके बारे में तो हमने बात कर लिया। अब एटमो प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर को किसमें मापते हैं? पास्कल में मापते हैं। किसमें मापते हैं सर? एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, और जब हम 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो वो इज इक्वल टू किसके रहता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर रहेगा 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये क्वांटिटी भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक था हमारा चैप्टर, ठीक है, इसको कवर कर लिया हमने। अगर किसी का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछो भाई, नेक्स्ट क्लासेस जब भी रहेंगी तो वहाँ पे मैं कवर करूँगा उनको, अगर किसी का कोई डाउट है। और इसी के साथ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है भाई, आपका अब काम क्या बनता है? मैंने तो अपना काम कर दिया, आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, उनको बताएं भाई कि यहाँ पे इस तरह से एक बहुत अच्छा सेशन चला हुआ है एचपी टेट का, ठीक है, जहाँ पे आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं। हाँ जी, वो तो आप खुद डिसाइड करेंगी अच्छा है कि बुरा है, लेकिन मैं तो खुद की तारीफ़ करूँगा ही। साथ में दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, तो वहाँ पे आप एमसीक्यू अगर चाहते हो कि एमसीक्यू करने हैं, उसी तरह से आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे मिलेगा ये सब। इसके अलावा साथ में एक और चीज़ बता देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, उसको भी ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन करना है। अपना हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रही है किसी भी तरह की, या कोई भी चीज़ रहती है इंपॉर्टेंट, कोई नोट्स रहते हैं जिनको मैं ऐप में नहीं डाल सकता, वो वहाँ पे डालता हूँ। और बात क्या थी? और यही थी कि लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, है ना। इससे हमें क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अगर किसी का डाउट है पूछ लेना। स्पीड ज़्यादा लगी हो तो अपना जो है स्पीड कम कर सकते हैं आप यूट्यूब पे डाल के। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन मंगलमय हो।